नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज गया है 15 सितंबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों। एससीओ समिट में आपको बता दें, अब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पीएम मोदी से मिलने के लिए लगा रहा है सोर्स। बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत की तरफ से फिलहाल ऐसा कोई जवाब नहीं दिया गया, लेकिन आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग फिक्स करने के लिए विदेश मंत्री लगातार भारत से कर रहा संपर्क। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहां पुतिन ने दे दिया करारा झटका, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से नहीं करेंगे मुलाकात। तीसरी बड़ी अपडेट, रूस के राष्ट्रपति के काफिले पर हमला, पुतिन की गाड़ी पर फेंका गया विस्फोटक। चौथी बड़ी अपडेट, पाकिस्तान पर यूएस मेहरबान तो F-16 को लेकर राजनाथ ने अमेरिका को घुमाया, फोन लगाई फटकार। तवे के करके जहां अग्निपथ पर अब सरकार को का फुल सपोर्ट। पंजाब में कहां अग्नि रैली, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच FATF को धोखा देने की कोशिश में जुड़ा पाकिस्तान, आतंकी वित्त पोषण का प्रदर्शन कर रहा है, तो वो भी बताएंगे। इस बीच भारत के फैसले से मजबूर हुई दुनिया, चावल की बढ़ेगी कीमतें, निर्यात में आएंगी 25% तक की कमी। तो वे करके आपको जहां 200 करोड़ की ड्रग्स ला रही पाकिस्तानी नाव को कोस्ट गार्ड और ATS ने गुजरात तट पे दबोचा, 6 को धर दबोचा। तभी करके जहां पाकिस्तान को चीन की छोटी बाढ़ सहायता, दोनों देशों के संबंधों पर पड़ सकता है असर इस बार। यानी चाइना ने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया और रूस भी मिलने से इनकार किया। जानेंगे आखिर अमेरिका से करीबी पाकिस्तान को कैसे पड़ रही भारी, तो एक एक करके विस्तार से बताएंगे। जहां पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच नहीं होगी मुलाकात, बड़ी खबर निकल के आ रही है। ये अब तक का सबसे बड़ा अपडेट आया है, बताएंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। और आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच भी जंग जारी है। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहता है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। मीटिंग फिक्स कराने के लिए जुटे हैं विदेश मंत्री। पाकिस्तान के भारत से किया संपर्क। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक में शामिल हो रहे 3 बड़े देशों के टॉप लीडर के साथ बैठक करना चाहते हैं। इसी के मद्देनजर उन्होंने पाकिस्तान विदेश मंत्रालय से मीटिंग फिक्स करने को कहा है। शहबाज शरीफ रूस, चाइना और भारत के टॉप लीडर्स के साथ बैठक करना चाहते हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय मीटिंग फिक्स करने की कोशिश में लगे हैं। जानकारी के मुताबिक चाइना के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक संभव है, हालांकि कुछ अभी भी फाइनल नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि मीटिंग फिक्स करने के लिए चाइना 3 दिन पहले ही निर्देश दिए गए हैं। निर्देश दिए गए थे, हालांकि अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ भारत और चीन के शीर्ष नेताओं के साथ चंद मिनट की मुलाकात और एक फ़ोटो सेशन चाहते हैं। इसके लिए विदेश मंत्री और विदेश सचिव खुद मीटिंग्स फिक्स करने में लगे हैं। वहीं दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस सप्ताह उज्बेकिस्तान में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को सही तरह मुलाकात करेंगे और रणनीतिक स्थायित्व और एशिया प्रशांत क्षेत्र की स्थिति और संयुक्त राष्ट्र में G20 के सदस्यों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दे पर चर्चा होगी। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां रूस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करेंगे। पुतिन और उज्बेकिस्तान में करने जा रहे हैं मुलाकात, लेकिन अब प्रधानमंत्री पाकिस्तान का भी लग गया है मोदी से बातचीत करने। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, रूस के राष्ट्रपति के काफिले पर हमला, पुतिन की गाड़ी पर फेंका विस्फोटक, बाल बचे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के काफिले पर हमला कर दिया गया है। बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां जान से मारने की कोशिश की गई, हालांकि बाल बच गए हैं। पुतिन उनकी एक यात्रा के दौरान ये हंगामा देखने को मिला, तब जब पुतिन जो है वो एक यात्रा पे जा रहे थे। इस बीच आपको बता दें, उनके काफिले को रोका गया और दूसरी काफिले को चारों ओर घूमने के बाद जो है वो ये हमला कर दिया। रूसी राष्ट्रपति को ले जा रही गाड़ी पर विस्फोटक फेंका गया था। तो ये 6 महीने से भी ज़्यादा समय से जारी रूस यूक्रेन जंग के बीच पुतिन पर यह बड़ा हमला, हालांकि बाल बच गए। अगली एक और अपडेट, पाकिस्तान पर यूएस मेहरबान F-16 को लेकर राजनाथ ने अमेरिका को घुमाया फ़ोन। दरअसल आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और उन्होंने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान के लिए पैकेज देने को लेकर अमेरिकी फैसले पर भारत की चिंता जताई है। बातचीत के बारे में जानकारी देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अमेरिकी रक्षा मंत्री
श्री लॉयड ऑस्टिन के साथ टेलीफोन पर गर्मजोशी से और सार्थक बातचीत हुई है। हमने रक्षा और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की है। उन्होंने बताया है कि हमने तकनीकी और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने और उभरती और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में सहयोग का पता लगाने के तरीकों पर भी चर्चा की गई है। उन्होंने कहा है कि मैंने पाकिस्तान के F-16 बेड़े के लिए पैकेज प्रदान करने के लिए हाल ही के अमेरिकी निर्णय पर भारत की चिंता व्यक्त की गई है। दरअसल बाइडेन प्रशासन ने पाकिस्तान को $45 करोड़ की सैन्य सहायता देने के कदम को जायज़ ठहराया है। उनका कहना है कि F-16 लड़ाकू विमान कार्यक्रम अमेरिका पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों का अहम हिस्सा है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। दोस्तों, अग्निपथ पर सरकार का फुल सपोर्ट। पंजाब में कहां अग्निवीर रैली, सेना ने बताया। अग्निपथ योजना के तहत पंजाब में अग्निवीर भर्ती रैली का मामला अब सुलझ चुका है। राज्य में आर्मी रैली 2022 के आयोजन के लिए पंजाब सरकार के सहयोग की गारंटी मिलने के बाद भारतीय सेना ने तिथियों का ऐलान किया। बुधवार को पंजाब सीएम भगवंत मान ने ट्वीट करके कहा कि पंजाब में अग्निवीर रिक्रूटमेंट रैली के लिए राज्य और प्रशासन सेना की पूरी मदद करेगा। पंजाब में पटियाला, जालंधर और फिरोजपुर में रैलियां होनी हैं, जिनके लिए अब इंडियन आर्मी ने पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। सीएम भगवंत मान के ट्वीट के बाद अब सेना ने कहा है कि आर्मी रिक्रूटमेंट रैली को दूसरे राज्य में शिफ्ट करने की योजना नहीं है। इंडियन आर्मी की ओर से सूचना दी गई है कि पंजाब में पटियाला, फिरोजपुर और जालंधर तीनों जगहों पर पहले से निर्धारित तारीखों में ही रैलियां आयोजित की जाएंगी। रैलियों के शेड्यूल या स्थान में कोई बदलाव नहीं किया गया। अगली एक और अपडेट, FATF को धोखा देने की कोशिश में जुटा पाकिस्तान। आतंकी वित्तपोषण पर प्रदर्शन निम्न रहा। दरअसल आपको बता दें, वित्तीय कार्यकारी बल FATF के एशिया प्रशांत समूह ने धन शोधन और आतंकवाद के वित्तीय पोषक से निपटने संबंधी 11 से 10 अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर पाकिस्तान की प्रभावशीलता को निम्न स्तर पर आंका है। द डॉन की खबर के अनुसार FATF के सिडनी स्थित क्षेत्रीय सहयोगी एशिया प्रशांत समूह ने अपने क्षेत्रीय सदस्यों की रेटिंग पर 2 सितंबर तक एक अपडेट जारी किया। इनमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने 11 लक्ष्यों में से सिर्फ एक के मध्यम स्तर की प्रभावशीलता दिखाई। FATF व APG के 15 सदस्यीय संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने 29 अगस्त से 2 सितंबर के बीच ये पता लगाने के लिए पाकिस्तान का दौरा किया। उसने जून 2018 में तैयार की गई 34 सूत्रीय कार्य योजना का कितना अमल किया है। हालांकि उसने इस साल फरवरी में पाया था कि पाकिस्तान ने सभी 34 बिंदुओं पर अमल किया था। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पुतिन से भी मुलाकात करना चाहता था, दिया प्रस्ताव। पुतिन ने ठुकराया, पीएम मोदी के अलावा नहीं करेंगे किसी से मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी 15-16 सितंबर को 22वें शंघाई सहयोग संगठन SCO के सम्मेलन में भाग लेने के लिए सिकंदर जाएंगे। यहाँ उनके कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय बैठक भी हुए। इस बात की कम संभावना है कि पीएम मोदी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ कोई बैठक करेंगे। हालांकि हमने आपको इससे पहले बताया कि कैसे पाकिस्तान के विदेश मंत्री पीएम मोदी से चाहते हैं कि शहबाज शरीफ मिले। लेकिन अब आपको बता दें, अब इस पूरे मामले की बात करें तो यहाँ पर रूस के राष्ट्रपति से भी पाकिस्तान का जो विदेश मंत्री है वो बातचीत करने के लिए एक तरीके से प्रस्ताव दिया था, जबकि रूस की तरफ से सीधा ना कह दिया गया है। अगली एक और अपडेट, भारत के फैसले से मजबूर हुई दुनिया, चावल की बढ़ेगी कीमतें, निर्यात में आएंगी 25% तक की कमी। दरअसल भारत ने पिछले दिनों टूटे चावल के निर्यात पर बैन लगा दिया है। इसके अलावा कई अन्य किस्मों के निर्यात पर टैक्स को 20% तक कर दिया है। इससे बाजार में भारतीय चावल की कीमतें बढ़ गई हैं और दुनिया भर से संकट गहराने की आशंका है। एशियाई देशों समेत दुनिया के कई मुल्कों ने भारत की बजाय अब चावल खरीद के लिए दूसरे देशों का रुख करना शुरू कर दिया है। लेकिन संकट तो भाई यही है ना कि दूसरे देशों ने हालात का फ़ायदा उठाते हुए ज़्यादा कीमतें वसूल शुरू कर दी है। वहीं इस साल भारत के चावल एक्सपोर्ट में 25% तक की कमी आने की भी संभावना है। भारत सरकार ने बैन और टैक्स में इजाफे का फैसला लेते हुए कहा था कि देश में इस बार बुआई कम हुई और लेट भी है। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है। दोस्तों, एक और बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, एक समस्या कम हुई। LAC पर चीनी सेना के डिसंगेजमेंट पर बोले विदेश मंत्री S जयशंकर। LAC पर दोनों भारत और चीन के बीच तनाव में थोड़ी कमी आई है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि दोनों देशों के सीमा एक समस्या कम हुई है। खबर आई थी कि चीनी सेना का डिसंगेजमेंट पूरा हो गया है, लेकिन विदेश मंत्री ने बताया है कि डिसंगेजमेंट सिर्फ पेट्रोलिंग पॉइंट पर हुई है। उन्होंने कहा है कि भारत चाइना सीमा विवाद को लेकर मैंने अपनी बात लगातार रखी है, उस पर कुछ नया जोड़े बिना मैं कहना चाहता हूं कि अभी LAC पर डिसंगेजमेंट सिर्फ PP-15 पर हुई है, जिसे हम कह सकते हैं कि एक समस्या हुई है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें 200 करोड़ की ड्रग्स ला रही पाकिस्तानी नाव को कोस्ट गार्ड और ATS ने गुजरात तट पर दबोचा, 6 धराए गए। दरअसल देश में नशे की खेप को ढकेलने वाली एक विदेशी साजिश को नाकाम करते हुए इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजराती एंटी टेररिस्ट स्क्वाड टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। एक ज्वाइंट ऑपरेशन में कोस्ट गार्ड और गुजरात ATS ने 200 करोड़ रुपए के ड्रग्स ले जा रही पाकिस्तानी नाव को गुजरात तट पर दबोच लिया है। PTI के अनुसार इस मामले में 6 पाकिस्तानी नागरिकों को भी पकड़ा गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया है उन्होंने गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी ATS ने बुधवार की सुबह एक संयुक्त अभियान में 200 करोड़ रुपए के 40 किलोग्राम ड्रग्स के साथ एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, जहां पाकिस्तान को चाइना की छोटी बाढ़ सहायता, दोनों देशों के संबंधों पर असर हो रहा। पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ ने पाकिस्तान के एक तिहाई हिस्से को काफ़ी प्रभावित कर दिया है। इस्लामाबाद और बीजिंग के बीच संबंधों के एक बड़ी परीक्षा के रूप में भी उभरा हुआ है। पिछले एक दशक में पाकिस्तान ने लगातार अपनी पश्चिम समर्थक विदेश नीति को दरकिनार कर कम्युनिस्ट चीन के ओर अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया है। आर्थिक संपत्ति को पुनर्जीवित करने की उम्मीद के लिए इस्लामाबाद ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के विशिष्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के अंतर्गत चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC के माध्यम से बीजिंग को देश की आर्थिक प्रणाली में दाखिल होने की इजाज़त दी है। पाकिस्तान के इस रणनीतिक दांव का कारण आंशिक रूप से अमेरिका के साथ उसके बिगड़ते संबंधों से प्रेरित था और आतंक के खिलाफ युद्ध के कारण कम होती विदेशी सहायता के कारण था, जो पिछले साल तालिबान द्वारा काबुल पर आश्चर्यजनक कब्जा करने के बाद अचानक पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, जहां आर्मेनिया और अजरबैजान में फिर छिड़ा सीमा संघर्ष, 100 सैनिक मारे गए। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक बार फिर से सीमा संघर्ष छिड़ गया है। संघर्ष में मंगलवार को 100 सैनिकों की मौत की खबर आई है। आर्मेनिया ने कहा है कि उनके 49 से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं, वहीं अजरबैजान ने कहा है कि उनके 50 जवान ढेर हो गए हैं। दोनों देश नारगोर्नो काराबाख पर कब्जे को लेकर दशकों से संघर्ष कर रहे हैं। नारगोर्नो काराबाख अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन 1994 में जंग के बाद आर्मेनिया द्वारा समर्थित जातीय आर्मेनियाई बलों ने इस पर कब्जा कर लिया था। आर्मेनियन रक्षा मंत्रालय के अनुसार आधी रात के बाद अजरबैजान की सेना ने आर्मेनियाई क्षेत्र के कई हिस्सों में तोपों और ड्रोन से हमले किए। अजरबैजान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सोमवार देर रात अब मंगलवार की सुबह आर्मेनिया द्वारा बड़े पैमाने पर उकसावे के जवाब में ये कार्रवाई की गई है। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों बिग ब्रेकिंग, जहां क्वीन एलिजाबेथ को विदाई देने 17 सितंबर को लंदन जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लंदन जाएंगी। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि राष्ट्रपति मुर्मू 17 से 19 सितंबर तक ब्रिटेन के दौरे पर होंगी, जहां वो महारानी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी और भारत सरकार की तरफ से संवेदना व्यक्त करेंगी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर को निधन हो गया था, जिनका अंतिम संस्कार लंदन स्थित वेस्टमिंस्टर एब्बे में 19 सितंबर को होगा, जहां कई देशों के प्रमुख पहुंचेंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रेस रिलीज में कहा है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के 70 साल के शासनकाल में भारत ब्रिटेन के संबंध अत्यधिक विकसित, फल फूले और मजबूत हुए। उन्हें राष्ट्रमंडलों के रूप में दुनिया भर के लाखों लोगों के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, जहां बिग ब्रेकिंग आपको बता दें
दरअसल आतंकी मसूद अजहर का पता लगाकर गिरफ्तार करें, पाकिस्तान ने तालिबान को लिखा पत्र। दरअसल आपको बता दें, पाकिस्तान सरकार ने पड़ोसी देश अफगानिस्तान को में सत्तारूढ़ तालिबान सरकार को पत्र लिखकर आतंकी सरगना मौलाना मसूद अजहर की गिरफ्तारी करने की मांग की। अजहर प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के संस्थापक हैं तथा संयुक्त राष्ट्र का घोषित आतंकी। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने यह कदम भारत और पश्चिमी देशों के दबाव में उठाया है। बता दें, मसूद अजहर के 2 अन्य आतंकियों के साथ 1999 के कंधार विमान अपहरणकांड के यात्रियों की रिहाई के बदले जो है वो भारत ने रिहा किया था। लेकिन ये एक सस्ती बात है क्योंकि पाकिस्तान में ही ये बैठा है और पाकिस्तान तालिबान को ये खत लिख रहा है। ये वही हमने आपको बताया जो FATF से बचने की एक पूरी तैयारी है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। PM मोदी से मिले भूटान के राजा, अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। NSA अजीत डोवाल भी रहे मुलाकात में। दरअसल भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने बुधवार को अपने भारत दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। PM मोदी ने उनका स्वागत किया। इस दौरान दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। इससे पहले वो विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा से भी मिले। वो आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले भूटान ने मंगलवार को इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रिंदम बगाची ने बताया है कि भारत में भूटान के राजदूत मेजर जनरल वेस्पन नामग्याल ने सचिव ER दमगू रवि को समझौते के कागज सौंप दिए गए हैं। आपको एक और अपडेट निकल के आई है। PM मोदी ने मोहम्मद बिन सलमान को दिया भारत यात्रा का निमंत्रण। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के राष्ट्रीय दिवस से पहले क्राउन प्रिंस युवराज मोहम्मद बिन सलमान को बधाई दी और उन्होंने जल्दी भारत की यात्रा करने पर निमंत्रण दिया है। ये जानकारी सऊदी में भारतीय दूतावास के एक विज्ञप्ति में हुई है। भारतीय दूतावास के मुताबिक विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर राजनीतिक, व्यापार, ऊर्जा एवं रक्षा एवं सुरक्षा समेत सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के उपायों पर चर्चा की है। इसी दौरान उन्होंने युवराज को मोदी का लिखित संदेश सौंपा था। युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने फरवरी 2019 में भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा की थी और इस मुलाकात में दोनों देशों में द्विपक्षीय रिश्ते और प्रगाढ़ बनने पर चर्चा हुई थी। एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, माथे पर तिलक और जेब में ID नहीं तो गरबा पंडालों में इन्वेंट्री। आपको बता दें, अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रार्थना में इस वक्त नवरात्रि धूमधाम मनाया जाएगा और नवरात्रि को लेकर ये बड़ी खबर आई है। अगली एक और अपडेट बिग ब्रेकिंग दोस्तों, आपको बता दें, जहाँ कन्हैया लाल के बेटों ने जूता चप्पल छोड़ा, कसाईयों के फांसी पर लटकने तक रहेंगे नंगे पैर। ये बड़ा ऐलान कर दिया। कन्हैया लाल हत्याकांड जो आपको याद होगा दोस्तों, 27 जून को कन्हैया लाल की हत्या कर दी।